रायबरेली में आज शहर के सबसे व्यस्त बाजार सुपरमार्केट स्थित एक कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। आग कॉम्प्लेक्स के लोअर ग्राउंड के एक चप्पल जूतों के शोरूम में लगी थी। आग लगने से शोरूम में स्टोर किए गए जूते चप्पलों के केमिकल से निकला धुआं पूरी बिल्डिंग में फैल गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस कॉम्प्लेक्स में कैनरा बैंक भी है। किसी ने अफवाह उड़ा दी थी कि बैंक में आग लगी है। हालांकि सूचना पाते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और तुरंत ही आग पर काबू पा लिया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी SK सिंह ने बताया कि आग लोअर ग्राउंड फ्लोर स्थित जूतों के शोरूम में लगी थी, जिस पर काबू पा लिया गया है। परिचय दीजिए। मैं रितेश कुमार रस्तोगी, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का नगर उपाध्यक्ष हूँ। और आज रायबरेली सुपरमार्केट में भीषण आग लग गई थी, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये रायबरेली का सबसे व्यस्तम इलाका है और सबसे मुख्य बाज़ार में इसको गिना जाता है। यहाँ पे उपरोक्त बिल्डिंग में जहाँ पे आग लगी 10 से 15 व्यापारी भाइयों का हमारा नुकसान हो गया। और ये दिवाली के पहले ऐसा नुकसान होना निश्चित रूप से बहुत नुकसानदेह रहा सभी व्यापारियों के लिए जिनका नुकसान हुआ। यहाँ पे लगभग 12 से 15 दुकानें यहाँ पे हताहत हुई हैं और जिसमें करीब 5 करोड़ रुपए का सामान लगभग आकलन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नुकसान हुआ। जिन व्यापारी भाइयों का नुकसान हुआ है बहुत कष्ट है, बहुत खेद प्रति है कि ऐन दिवाली के पहले ऐसा नुकसान हुआ। हमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बिल्कुल निवेदन करना है इस चीज़ के लिए कि हमारे व्यापारी भाइयों के हित के लिए उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, जिससे वो दोबारा अपने जीवन में यथास्थित खड़े हो पाए। और GST विभाग से भी जो भी नुकसान हुआ है इसकी भी जो GST विभाग से माफ़ी होनी चाहिए वो भी माफ़ होना चाहिए। आगे होने वाले व्यापार में कुछ दिन के लिए जो भी GST लगे उसके लिए भी माफ़ होना चाहिए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ये व्यापारी भाइयों के हित के लिए उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। जैसा कि देखा गया कि भीषण आग की व्यवस्था लगातार बनी थी, लगभग कितनी देर में आग को काबू पाया गया? लगभग मैं उम्मीद करता हूँ सुबह 9:30 बजे से 10 बजे से लगी थी और अभी तक जो भी समय हुआ है मेरे ख्याल से 1 बज गया है, जहाँ तक 2:30 बज गया है। और हमारा ज़िले का प्रशासन और शासन पूरी तत्कालीन रूप से यहाँ पे उसने मदद किया। जैसे भी आग बुझाई गई है, अभी तक आग बुझ गई है और आकलन किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है व्यापारी भाई। बड़ा हादसा वगैरह अभी तक तो ऐसी कुछ बात सुनाई नहीं पड़ी कि क्या हादसा हुआ क्या नहीं हुआ। अपना परिचय दीजिए। मैं पंकज मुरारका, प्रदेश महामंत्री उद्योग व्यापार मंडल व जिला अध्यक्ष रायपुर। आज सुपर मार्केट में भीषण आग लग गई थी, क्या है पूरा मामला? यहाँ पर आज जो है अचानक किसी वजह से, अभी जिसका कारण अज्ञात है, ये आग किस वजह से लगी है, लेकिन ये आग बहुत ही भीषण तरीके से लगी। इस वाजपेयी मार्केट है चंदापुर कोठी के ठीक सामने, वहाँ पर ये घटना घटित हुई है। और निश्चित रूप से ऐसे समय पे घटना हुई है जब आज करवा चौथ का त्यौहार है और हमारे सभी व्यापारी भाइयों की दुकानों में उसकी एक व्यवस्था ऐसी होती है कि त्योहारों में हमारी दुकानों पे ज़्यादा माल होता है। यहाँ पर मुरारका टी सेंटर, गेट टी सेंटर, जिसके प्रोप्राइटर राघव मुरारका जी हैं, उनकी दुकान पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इस पूरी बिल्डिंग में भी अभी इस आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। और अभी लगता है मुझको कि अभी 4-6 घंटे बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि जो चिंगारी सुलग रही है वो बिल्कुल खत्म हुई है या नहीं। आग की इस चपेट में लगभग कितनी दुकानें आई? कम से कम पूरी मार्केट में ही इसका फ़र्क हमको दिखाई दे रहा है। और ये तो स्थिति जब ये पूरी तरह से जब आग शांत हो जाएगी और पूरी तरीके से स्थितियाँ, क्योंकि अभी धुआं बहुत है और धुएं के कारण अभी नुकसान का आकलन लगाना। राघव जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक सवालिया निशान जिले के प्रशासन को उठ रहा है, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही ये देखी गई कि लगभग 1 घंटा बाद जिले के कुछ आला अधिकारी नजर आए, क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे सूचना मिली जो हमारे संज्ञान में है, फायर ब्रिगेड के तुरंत आ करके, अगर फायर ब्रिगेड इतनी जल्दी ना आता तो ये नुकसान बहुत भयानक हो सकता था, क्योंकि अगल बगल चारों तरफ मार्केट का क्षेत्र है और इस मार्केट के क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर हम लंबा नुकसान झेल सकते थे। तो मैं एक तरीके से प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 55 में मिली थी सूचना मिलते ही तत्काल फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ आगे भेजी गई और पहुँचकर आग को अन्य दुकानों में फैलने से जो है रोकते हुए बुझाने की कार्रवाई की गई।
दुर्भाग्य से ग्राउंड फ्लोर पर भी एक दुकान है मुरारका की, उसमें भी आग पकड़ लिया और बैंक सहित अन्य पूरी बिल्डिंग को पूरी तरह से बचा लिया गया। इस आग की चपेट में लगभग कितनी दुकानें जो है? दो दुकानें एक नीचे जिसमें आग जूते का गोदाम था उसमें लगी थी, वो पूरी तरह से जली क्योंकि बेसमेंट में थी, और उसके ऊपर हीट से ये शटर बंद था, बाद में पता लगा जब खोला गया कि इसमें आग पकड़ लिया था मुरारका की। बाकी सारी जो लगभग 50 से अधिक दुकानें हैं और बैंक है, इनको बचा लिया गया। ऊपर कुछ लोग फंसे भी थे, उनको स्थानीय पुलिस और जनता के माध्यम से पहले ही उतार लिया गया था सुरक्षित, किसी तरह कोई जनहानि नहीं होने पाई। आग को काबू पाने में लगभग कितना समय लग गया है? ये आग तो आधे पौन घंटे में ही नियंत्रित कर लिया गया था, लेकिन बेसमेंट में था, धुआं काफ़ी था, तो कूलिंग की कार्यवाही और वेंटिलेशन धुआं निकालने की कार्यवाही में जो समय लगा, और आग को आधे घंटे में ही नियंत्रित कर लिया गया था।